ये दुनिया का तीसरा लंबा तरीन ब्रिज था। जब इसकी कंस्ट्रक्शन हो रही थी तो वर्कर्स ने नोटिस किया कि तेज हवाओं के दौरान ब्रिज ऊपर नीचे हो रहा है, जो कि एक इंतहाई खौफनाक अलामत थी। इंजीनियर्स ने इसकी मूवमेंट रोकने के लिए इसमें कई चेंजेस की, जिसमें ब्रिज पर हाइड्रोलिक बफर्स को भी इंस्टॉल किया गया। 1 जुलाई 1940 को ये ब्रिज ऑफिशियली पब्लिक के लिए खोल दिया गया, लेकिन लोग इस ब्रिज को इस्तेमाल करने से घबराते थे क्योंकि तेज हवाओं में ये ब्रिज अभी भी झूलता रहता था। लॉन्च के 4 ही महीनों के बाद एक दिन तेज हवा में ये ब्रिज इंतहाई खौफनाक अंदाज में झूलने लगा और आखिरकार वही हुआ जिसका सबको डर था। ब्रिज टूटकर पानी में जा गिरा, लेकिन इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस हादसे के 10 सालों के बाद इसी जगह पर यह ब्रिज दोबारा बनाया गया, लेकिन इस बार उन गलतियों को नहीं दोहराया गया जो पिछली बार की गई थी। 1950 में टेकोमा नैरोज सस्पेंशन ब्रिज का नया वर्जन लॉन्च कर दिया गया, जो आज तक बिल्कुल स्टेबल खड़ा हुआ है। इस नए ब्रिज को बनाने में $790 मिलियन यानी तकरीबन 6000 करोड़ रुपए दोबारा से खर्च किए गए। नंबर 2, लियांग स्टार सिटी। चाइना के शहर कुनमिंग में इस नए ब्रिज को बनाने में $790 मिलियन यानी तकरीबन 6000 करोड़ रुपए दोबारा से खर्च किए गए। नंबर 2, लियांग स्टार सिटी। चाइना के शहर कुनमिंग में 19 बिल्डिंग्स की एक ऐसी सोसाइटी बनाने का प्लान किया। सस्पेंशन ब्रिज का नया वर्जन लॉन्च कर दिया गया, जो आज तक बिल्कुल स्टेबल खड़ा हुआ है। इस नए ब्रिज को बनाने में $790 मिलियन यानी तकरीबन 6000 करोड़ रुपए दोबारा से खर्च किए गए। नंबर 2, लियांग स्टार सिटी। चाइना के शहर कुनमिंग में 19 बिल्डिंग्स की एक ऐसी सोसाइटी बनाने का प्लान किया गया, जिसमें अपार्टमेंट्स और ऑफिसेज शामिल थे। इस सोसाइटी को लियांग स्टार सिटी का नाम दिया गया। 19 टावर्स के स्ट्रक्चर तो खड़े हो गए, लेकिन अब कंपनी के पास इन बिल्डिंग्स को अंदर से कंप्लीट करने के पैसे नहीं बचे थे, लिहाजा सिर्फ 4 टावर्स को ही अंदर से बनाया गया और बकाया 15 टावर्स कई सालों तक ऐसे ही पड़े रहे। 9 सालों के बाद ये मालूम पड़ा कि बारिश का पानी इन 15 टावर्स की बेसमेंट में जमा हो चुका है और उसने इन बिल्डिंग्स की फाउंडेशन को इतना नुकसान पहुंचा दिया है कि ना तो अब ये रिपेयर हो सकती हैं और ना ही इनको ऐसे ही छोड़ा जा सकता है। लिहाजा करोड़ों रुपए खर्च करके बनाए जाने वाले इन 15 टावर्स को गिराने का प्लान किया गया। 2021 में 4 टन एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल करके इन बिल्डिंग्स को एक ही झटके में गिरा दिया गया। सालों की मेहनत लगाकर जिन टावर्स को बनाया गया था, सिर्फ 45 सेकंड में ही वो मिट्टी का ढेर बन गए। और अब नंबर 1, ओरोविल स्पिलवे। कैलिफोर्निया में मौजूद ओरोविल डैम तकरीबन 50 साल पहले बनाया गया था। हर डैम की तरह ये डैम भी इलेक्ट्रिसिटी बनाने, पानी को जखीरा करने और फ्लड कंट्रोल के लिए बनाया गया था। क्योंकि ये डैम काफी पुराना था और इसको सही से मेंटेन भी नहीं किया जा रहा था, इसी वजह से ये डैम फ्लड यानी सैलाब की इमरजेंसी सूरत को हैंडल करने के काबिल नहीं था। वैसे तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अगर कभी यहाँ सैलाब आया तो बात बिगड़ते देर नहीं लगेगी। अभी ये बातें चल ही रही थी कि फरवरी 2017 में कैलिफोर्निया सख्त तूफान की लपेट में आ गया और बारिश इतनी शदीद पड़ी कि उसने ओरोविल लेक को अपनी कैपेसिटी से 150% ज्यादा भर दिया। लेक से पानी का लेवल कम करने का एक ही तरीका था और वो ये था कि ओरोविल लेक का स्पिलवे खोल दिया जाए। ऐसा करने से डैम का पानी फ्लो करके रिवर में जा गिरेगा। डैम का स्पिलवे तो खोल दिया गया, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही वही हुआ जिसका डर लगा हुआ था। स्पिलवे का कंक्रीट गल चुका था, जो पानी का इतना प्रेशर बर्दाश्त ना कर सका और टूट गया। ये खबर मिलते ही इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया गया। एडमिनिस्ट्रेशन ने डैम का इमरजेंसी स्पिलवे खोलने का फैसला किया, जिसको पिछले 50 सालों में कभी भी इस्तेमाल नहीं किया गया था। एरिया में मौजूद तमाम लोगों को यहाँ से निकालकर मजबूरन ओरोविल डैम का इमरजेंसी स्पिलवे खोलना पड़ा। अगर ये मेंटेनेंस वक्त पर हो जाती तो शायद इतना खर्च ना होता, लेकिन फ्लड के बाद स्पिलवे को ठीक करवाने में टोटल $875 मिलियन यानी 6500 करोड़ रुपयों का खर्च हुआ। उम्मीद है